सतगुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा पर्व मनाएंगे। गुरु पूर्णिमा पर्व मनाएंगे। सतगुरु से मिलने जाएंगे। सतगुरु से मिलने जाएंगे। पूजन करके मन मंदिर में। पूजन करके मन मंदिर में। सतगुरु आरती गाएंगे। सतगुरु आरती गाएंगे। गुरु पूनम पर्व मनाएंगे। गुरु पूनम पर्व मनाएंगे। सतगुरु से मिलने जाएंगे। सतगुरु से मिलने जाएंगे। परम दयाला है कृपाला। परम दयाला है कृपाला। उन्हीं से टेर लगाएंगे। उन्हीं से टेर लगाएंगे। गुरु पूर्णिमा पर्व मनाएंगे। गुरु पूर्णिमा पर्व मनाएंगे। सतगुरु जी से मिलने जाएंगे। सतगुरु जी से मिलने जाएंगे। परम धाम के मालिक सतगुरु। परम धाम के मालिक सतगुरु। परम धाम पहुँचाएंगे। परम धाम पहुँचाएंगे। गुरु पूनम पर्व मनाएंगे। गुरु पूनम पर्व मनाएंगे। सतगुरु जी से मिलने जाएंगे। सतगुरु जी से मिलने जाएंगे। हम हैं पापी जीव हमारे। हम हैं पापी जीव तुम्हारे। हम हैं पापी जीव तुम्हारे। हम हैं पापी जीव तुम्हारे। हमको सतगुरु जी उद्धारे। हमको सतगुरु जी उद्धारे। ऐसी विनती कराएंगे। ऐसी विनती करवाएंगे। गुरु पूनम पर्व मनाएंगे। गुरु पूनम पर्व मनाएंगे। सतगुरु जी से मिलने जाएंगे। सतगुरु जी से मिलने जाएंगे। जन्म जन्म के सतगुरु प्यारे। जन्म जन्म के सतगुरु प्यारे। रहे न
मिलने जाएंगे। सतगुरु जी से मिलने जाएंगे। सतगुरु स्वामी परम दाता। सतगुरु स्वामी परम दाता। मुझ पर कृपा बनाएंगे। मुझ पर कृपा बनाएंगे। सतगुरु जी से मिलने जाएंगे। सतगुरु जी से मिलने जाएंगे। गुरु पूनम पर्व मनाएंगे। गुरु पूनम पर्व मनाएंगे। श्रद्धा भाव से सतगुरु चरण। श्रद्धा भाव से सतगुरु चरणन। शीश को अपने झुकाएंगे। शीश को अपने झुकाएंगे। गुरु पूनम पर्व मनाएंगे। गुरु पूनम पर्व मनाएंगे। सतगुरु जी से मिलने जाएंगे। सतगुरु जी से मिलने जाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारा आपका कर्तव्य है। गुरु महाराज ने नामदान दे दिया है। ये मनुष्य रूपी मानव पोल जो है यही गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे में हमारे सतगुरु की बैठक, सभी प्रेमियों के अंदर हमारे सतगुरु की बैठक है। उस बैठक में, इस गुरुद्वारे में नित्य प्रतिदिन हमें जाना है और उनके बताए हुए नाम के रास्ते से ही चढ़ करके जाना है और सतगुरु के दर्शन करके आना है। ये पावन पवित्र गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व चल रहा है, तो अंदर में रो करके गा करके किसी ना किसी प्रकार से अपने सदगुरु को मना करके अपने सदगुरु से दया कृपा प्राप्त करना है। दया कृपा प्राप्त करके हमें क्या कहना है? हे मालिक, हमें निज धाम चाहिए, क्योंकि हमने तो चूक की। हमने कहा मुक्ति मोक्ष निज धाम चाहिए। प्रेमियों, आज तुमको समझाते हैं कि मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है और निज धाम क्या होता है। स्वर्ग और वैकुंठ से ऊपरी क्या होती है, ब्रह्मपुरी क्या होती है। सतगुरु स्वामी बहु समझावे। सतगुरु स्वामी बहु समझावे। पारदेश का भेद बतावे। पारदेश का भेद बतावे। सतगुरु स्वामी समझाते हैं। सबसे पहले पार देश का भेद बताते हैं और उसका नाम ले करके, जैसे गुरु महाराज नाम दान देते हैं तो पहले सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम का नाम जपते हैं। तो प्रेमियों, वो परम धाम का भेद बतलाते हैं, फिर सीधे नीचे उतर आते हैं त्रिलोक में। तो त्रिलोक में सबसे पहले बताते बच्चा स्वर्ग है, ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक के बाद में स्वर्ग है। तुम मृत्यु लोक में बैठे हो, चाहो तो तुरंत स्वर्ग लोक में चले जाओ और चाहे तो तुम मृत्यु लोक में ही रह जाओ, और जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे कर लो, क्योंकि ये प्रभु का राज्य है। इस प्रभु के राज्य में सबका समझौता अलग अलग होता है। प्रेमियों, जो साधक होता है, गुरु का सच्चा शिष्य होता है या संत होते हैं, तो संत से, इस देश के प्रभु से संतुति होती है। ये कंट्रैक्ट या एक प्रकार का जो है एग्रीमेंट होता है, जब तक वो रहती। बिना एग्रीमेंट के कोई काम
एग्रीमेंट जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का काम होगा, उसी प्रकार का सत्संग होगा। राम नामी एग्रीमेंट है तो राम नाम तक ही रहेगा, स्वर्ग वैकुंठ का एग्रीमेंट है तो उधर ही रहेगा। अगर ब्रह्म का है तो ब्रह्म में, ऊपर का है तो अलंकार में। तो प्रेमियों, योगी जति सती, ब्रह्म ऋषि, त्रिकालदर्शी और पार ब्रह्मदर्शी, महाकालदर्शी, सद्धामदर्शी, अनामदर्शी, इस प्रकार के नाना कोटि के संत महात्मा होते हैं और वो विचरण करते हैं। कोई गुप्त होता है तो कोई प्रकट होता। तो प्रेमियों, अब अपने सदगुरु समझा रहे हैं कि अगर स्वर्ग जाना है तो जो नाम दिया है उस नाम के सहारे लगन मगन से बैठोगे तो सेकंडों में स्वर्ग चली जाओ, जीते भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर सतगुरु दयाल ने जो तुमको दिया है, बताया तो स्वर्ग है, लेकिन उन्होंने कहा क्या है? मूंद्यो नयन त्रिसितमय भयऊ पुंचितवत कोसलपुर मोहि बिलोक राम मुस्काही तुरत गयो मुख माही। मतलब कहने का ये है, वो समझाते तो है लेकिन चढ़ाते कहीं और है। अगर पहले इधर चढ़ा देंगे तो उधर आप जाएंगे नहीं। तो आपका जब नयन बंद होता है तो वो सीधे राम जी का दर्शन करवाते हैं, और राम जी का दर्शन करवा देने के बाद ऊपर थोड़ा चढ़ाने के बाद फिर स्वर्ग वैकुंठ का भी दर्शन करवा देती। और जब तक राम जी का और ऊपर का दर्शन नहीं होगा तब तुम स्वर्ग वैकुंठ में फंस जाओगे, फिर तुम आगे जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर गांव में कोई ऑर्केस्ट्रा आया हो तो रे बाप रे क्या भीड़ देखो भाई। और अगर गांव में कथा भागवत और सत्संग हो रहा था 9 2 11 है भाई, कहेंगे चलो भी टाइम नहीं, शाम को चलेंगे, शाम होगा तो सुबह को चलेंगे, सुबह होगा तो शाम को चलेंगे। तो प्रेमियों, अब आप जीव हैं, वो पीव हैं, वो समझ रहे हैं कि किस तरह से तुम्हें ले जाना है, जिस तरह से ले जाना उस तरह तुम्हें समझाती। धामा बतावे सतगुरु प्यारे, धाम बतावे सतगुरु प्यारे, राम नाम समझावे, राम नाम समझावे, ब्रह्म धाम ताके है ऊपर, ब्रह्म धाम ताके है ऊपर, साचा भेद बतावे, साचा भेद बतावे। अब प्रेमियों, वो सच्चा भेद बता रही। स्वर्ग है, वैकुंठ है, शिवपुरी है, ब्रह्मपुरी है, आद्या महाशक्ति का आदेश है, अष्टांगी देवी और श्री कृष्ण पुरुष निरंजन भगवान भी हैं, राम जी भी हैं। तो अब सारा आपको वृत्तांत दिखाते, धीरे धीरे वो दिखाते हैं और आपको समझाते हैं, और हाथ आपका पकड़े हुए रहते हैं। नहीं आप तुरंत मचल जाओगे। मचल कैसे जाओगे? मचल तुम ऐसे जाओगे कि एक बनिया जी थे। बनिया जी ने एक गरीब को समझ लीजिए या किसी को समझ लीजिए, उन्होंने कुछ कर्जा दे दिया। जब कर्जा दे दिया 10,000, तो बनिया जब मांगने आए तो कहा नहीं है सेठ जी देंगे। अब वो गए मरने के बाद हो गए मेढक, और जब मेढक हो गए तो उधर सेठ भी मर गए, हो गए सांप। अब बरसात में आई और उधर जो कर्जा ले रखे थे वो अपना पेट भरने के लिए पाखी तुत्तू फूटू पकड़ने के लिए निकले फटाफट, और वो घात लगाए बैठे सेठ जी कि अब कर्जा पूरा हमको चुकाना है, पुराना वाला। तो जैसे वो निकले टप टप 2-4 रखा ये पाखियों को, कीट पतंगों को मेढक महाराज ने, तब तक उन्होंने टप से टांग पकड़ी। आज जब टांग पकड़ी तो अब क्या करें? द्याब द्याब मतलब सेठ जी छोड़ दो, दे देंगे।
सेठ जी छोड़ो दे देंगे, कह रहा नहीं हमको अब छोड़ना नहीं, हम सारा ले ही लेंगे। उसके बाद में उनको सीधे अंदर वो ले ही लेते। और इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि देखो बच्चों, कर्जे से दूर रहना, कम खाना कम खाना। तो प्रेमियों, यहाँ कर्म का कर्जा अपने ले रखा है। रास्ते में काल भगवान का बिछाया हुआ बहुत बड़ा जाल लगा है। अगर गुरु बचा करके नहीं ले जाएंगे तो आप फट से फंस जाओगे। उसके बाद में वो तुमको खाएगा और आप कहेंगे हम क्या वो कहा नहीं, अब तो नहीं छोड़ेंगे, बिना खाए अब छोड़ेंगे नहीं तुम निकल जाओगे, अब कुछ नहीं लेना देना, जो दिया है हम लेकर के ही रहेंगे। तो सदगुरु कह रहा है कि नहीं, उधर नहीं जाना है, चलो हम तुमको दिलाए देते हैं नाम भजन से। नाम भजन से दिलाए देते हैं, कुछ हवन पूजन से दिलाए देते हैं, कुछ अदले बदले से दिलाए देते हैं, कुछ लेन देन से दिलाए देते हैं, कुछ बुराई निंदा आलोचना से दिलाए देते हैं, पर दिलाए दे रहे हैं, किसी न किसी तरह खत्म किए दे रहे हैं। अब स्वामी जी महाराज उस जीव को ले जा रहे हैं, वो भी लगा हुआ है कि अब स्वामी जी महाराज के साथ जाने जाए तो कुछ भी हो। अब लगन से लगा है, धीरे धीरे उठता गिरता चढ़ा और गया, प्रभु राम के दर्शन को किया। तो प्रभु राम जी कहते हैं कि भाई सब तो देख लो तो जाना आगे। तो कह रहा नहीं प्रभु, हमने आपका दर्शन किया, अब आगे गुरु जी महाराज जहाँ हैं वहीं हम जाएंगे। तो कहा अच्छा भाई चले जाओ। रास्ता मिल गया। अब रास्ता मिल गया तो आगे भी आपने ठीक से सत्संग सुना है तो गुरु महाराज बताते हैं आज वहाँ महामाया देवी रहती, उनसे भी बचा करके गुरु महाराज बंकनाल के रास्ते ब्रह्म पर ले जाते हैं। और ब्रह्म पर जब आप जाते हैं तो आप एक अचंभित स्थिति में हो जाते हैं कि क्या प्रदेश है, होली का कैसा माहौल है, ये देश कैसा। अच्छा रामव जी यहाँ है, हनुमानव जी हैं, ये भैया ब्रह्मव जी हैं, विष्णुओ जी हैं, का गौवा जैसे बता रहा, का सब राम ही सीता है, का तो भाई सब राम सीता ही सीता है, और सब ब्रह्म ही विष्णु महेश है, कृष्ण भगवान है, क्या गणेश ही गणेश है। कितने लोग हैं। आप नाना प्रकार की वहाँ जो भांत भांत की सृष्टि है, विस्तार है, उसी को देखने लगते। देखते देखते सब सदगुरु के पास पहुँचते हैं और आने जाने में, इसी आने जाने में लगभग 1-2 जन्म चले जाते, 1-2 जन्म चले जाते। विस्तार पूर्वक बहुत से प्रेमी आते हैं तो कहते पहला दूसरा तो देखे नहीं भैया, तीसरे धाम सीधे देखा है, इसका क्या मतलब है। तो हम कहते हैं भाई पढ़ाई जब गोस्वामी जी से शुरू की होगी, राधा स्वामी से, तो अब पढ़ाई 2 क्लास उधर पढ़ लिया, तीसरा बाबा जय गुरुदेव ने नहीं, हमारे सदगुरु स्वामी ने पढ़ाया, सदगुरु जय गुरुदेव ने, तो चौथा तो अब पढ़ाया ही जाएगा। अब तीसरे पहले में कैसे नाम तुम्हारा लिख लिया जाए, जब 2-3 किताब पास हो भाई, कैसे कौन से निकलेगा। जब वो जान रहा है कि तुम कक्षा 2 पास हो तो तीसरी में तो नाम लिखा जाएगा कि पहली में लिख लेगा, तीसरी में लिखा जाए, और तीसरी अगर पास हो गए तो चौथी में लिखेगा, और चौथी में पास हो तो 5वीं में लिखा जाएगा। क्योंकि उसको क्या है, देखो टीचर जो स्कूल में शिक्षा देता है और जो कोचिंग में शिक्षा देता है, कोचिंग में 1 घंटा वो पढ़ाता है मेन अच्छे से, जल्दी उसको तुमको तेज करना होता, पढ़ाता है। तो कोचिंग सेंटर में और स्कूल में कोई फर्क नहीं होता, टीचर वहां भी है, टीचर यहाँ भी है। ये तुम्हें ऐसी ऐसी बातों को बताता है कि परीक्षा में आप अव्वल दर्जे से पास तो हो जाओ। इसीलिए गुरु महाराज कहते साध संग मोहे देव नित परम गुरु दाता, सामूहिक सिमरन ध्यान भजन करना और सब लोग मिलजुल करके रहना। लेकिन अब क्या है, ये मथुरा वाले हैं, तो ये उज्जैन वाले हैं, तो ये सदगुरु श्री वाले हैं,
तो भाई वालों का टैग लग गया है। हम पहले भी देखते थे, कहीं ये बंदे इसके हैं, वो बंदे उसके हैं, वो बंदे उसके हैं, ये बड़ेला के हैं, वो वहाँ के। और हम तो समझते हैं सब सदगुरु के ही बंदे हैं। जो अपने को सदगुरु का माने, किसी दूसरे का बंदा ना माने, वो गुरु महाराज का शिष्य और भक्त है। अगर वो मानता है हम फलाने महाराज के बंदे हैं, तो वो कोई शिष्य नहीं है। वो तो जिस तरह दुनियादार है उसी तरह वो है। जब नामदान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज से मिला, तो शिष्य तो तुम उन्हीं के हो, किसी दूसरे के नहीं। और ना ही तुम्हारा कोई लाइसेंस रेन्यू कर सकता है, जब तक उनका आदेश ना हो। और लाइसेंस रेन्यू वही करवाता है जो अनुभव की बात करता हो और करवाता हो, अपने स्वामी से कहता हो और सुनता हो। तुम्हारे लिए बराबर वो खड़ा हो, वही है, तो वही काम होगा। तो अब वो देख रहा है और सदगुरु बता रहे हैं कि ये ब्रह्मधाम है। ब्रह्मा गति अच्छे से देखा, ब्रह्म गति अच्छे से देखा, सतगुरु चरण आए, सतगुरु चरणन आए, फाटक शिला सतसंग सुन भाई, फटक शिला सतसंग सुन भाई, लौट के घट में आए, लौट के घट में आए। ब्रह्म को अच्छे से देखा, ब्रह्म की। उसके बाद गुरु महाराज की जहाँ बैठक है ब्रह्म पर, वहां गए। सत्संग सुना, गुरु महाराज को अलौकिक और अद्भुत देख करके, सत्संग सुन करके वो नीचे उतर आए। सत्संग खत्म हो गया, जब सभी लोग आ गए तो ये भी घट में आ गए नीचे। जब नीचे आ गए तब सोच रहे थे गुरु महाराज मिले थे, सत्संग भी सुना, ये सुनाया था। अब वहाँ तो लाल लाल था, अभी कहाँ जयपुर में था कि महाराष्ट्र में था कि बंगाल में था कि कहाँ था, वो अपने दिमाग में बैठे कि स्वप्न में हम थे कि ऐसे देख रहे थे, कैसे कर रहे थे, कैसे नहीं कर रहे थे। एक अचंभा सा हो, पहले पहले अनुभव अगर हुआ तो एक अचंभा सा होता कि ऐसे कैसे हुआ, ये कहाँ का है, ये उज्जैन का है कि मथुरा का है, हरिद्वार का है कि अयोध्या का है, काशी का है कि वैद्यनाथ धाम का ही है, कहाँ ये कैसा है। उसको एक विस्मय परिस्थिति होती है। और उसके बाद में अगर उसकी लगन लगी रहती है, जो बारंबार जाने लगा, फिर पहुंचा, फिर गया तो कहा ये तो गुरु महाराज ने जो बताया था वो वाला। प्रेमियों, हमारे साथ ये घटना नहीं है, आप सभी के साथ घटेगी और गुरु महाराज के साथ भी ये घटना घट चुकी है। जब पहले पहल गुरु दादा महाराज ने नामदान दिया गुरु महाराज को, जब अनुभव हुआ तो पीपल के पेड़ पर गुरु महाराज चढ़ गए जमुना के किनारे। कहा? मथुरा में। जमुना के उस पार रहते थे। कौन से? विश्राम घाट के उस पार, जहाँ दुर्वासा ऋषि आश्रम, तो उधर रहते थे। पीपल के पेड़ पे चढ़ गए कि द्वारकाधीश के मंदिर में आरती तो नहीं हो रही है, जबकि उनके अंदर में बज रहा था। 2 बार चढ़े, तीसरी बार में समझ आए तो गुरु महाराज ने जो बताया था वो अंदरमा में बज रहा है। तो ऐसा सबके साथ हो जाता है लगभग। तो प्रेमियों, जब समझ आ गई तो चुपचाप बैठ करके करने लगे। तुम्हें भी समझ आएगी तो तुम भी करोगे, और तुम्हें भी हो रहा है तो तुम भी करो। तो प्रेमियों, अब सदगुरु बारंबार प्रार्थना विनती सुना रहे हैं और समझा रहे हैं और सच्ची बात को बता रहे हैं। अब सच्ची बात बता रहे, समझा रहे और हर प्रकार से और उनकी नाम की महिमा बता रहे, कैसे चढ़ना है, कैसे उतारना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताते चले जा रहे। अब प्रेमियों, शयने शयने सुरत चढ़ावे, सने सने सुरत चढ़ावे, शयन बैनयन भव करवावे,
सतगुरु प्यारे, स्वामी सतगुरु प्यारे, नाम रतन धन इन्होंने दीना, नाम रतन धन इन्होंने दीना, रहना इनके सहारे, रहना इनके सहारे। प्रेमियों, एक बैग नहीं और ना एक बैग वो कुछ उतारते हैं, धीरे धीरे सूरज जीवात्मा को चढ़ाते हैं और धीरे धीरे सारी बात को बताते हैं और धीरे धीरे सैन भैन में अनुभव करवाते। आज कुछ दिखा तो कल कुछ दिखा, कल कुछ हुआ तो परसों कुछ हुआ। इसीलिए कहा कि अपने अनुभव की डायरी में रोज लिखते रहो। जो देखो वो लिख मारो, ये नहीं कहा कि बताना मत, कहा जो देखोगे वो लिखोगे और जब लिखोगे तो कोई ना कोई तो पढ़वे करेगा। अगर घर में डायरी वो लिखी है तो कोई ना कोई तो पढ़वे करेगा और पढ़ेगा तो पता चल ही जाएगा। प्रेमियों, ऐसा ही विधान है। मीरा ने देखा तो उसने गाया, हृदय ने भी गाया और जितने आएंगे वो गाते रहेंगे अपने गुरु की महिमा। और जिन्होंने देखा ही नहीं, आँख का अंधा नाम में इनसु, अंधा तेरा बहरा गुरु काहे कहेगा वो, और जिसने देखा है वो तो कहेगा ही करेगा, बार बार कहेगा और बारंबार कहता करेगा। तो पार ब्रह्म में सूरत चढ़ाई, पार ब्रह्म में सूरत चढ़ाई, मान सरोवर डुबकी लगाई, मान सरोवर डुबकी लगाई, करम बीज बदिया जलाई, करम बीज अब दिया जलाई। अब ठीक से समझना, मैंने तुमको बताया है कि मैं आज तुमको समझाऊंगा मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, निशान क्या है, वही आपको समझा रहा हूँ। समय तो मेरे पास ज्यादा है ही नहीं, पर आज तुमको समझा रहा हूँ। देखो इधर स्वर्ग और वैकुंठ के बारे में बताया, जो कहते हैं तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, शिवपुरी ब्रह्मपुरी मिलेगी, लेकिन उसमें लिखा पुण्य छीड़े मृत लोके। जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, मृत लोक में फिर से जन्म मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल फिर से दोबारा मिलेगा, लेकिन तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अब सदगुरु धीरे धीरे ब्रह्म पर चढ़ाया और या राम के यहाँ, तो वहां भी यही विधान है, पुण्य छीड़े मृत्यु लोके। जब 10,000 50,000 लाख वर्ष बाद पुण्य खत्म हुआ तो फिर यहाँ आ गई और फिर जन्म हुआ। अब तुमको कहाँ चढ़ाया है? मुक्ति धाम पर, पार ब्रह्म पर। वहां आपके कर्म बीज जल गए, कर्म बीज जल गए हैं, आपने स्नान कर लिया है, अब मुक्ति आपको प्राप्त हो गई है। जुक्ति किसने? सदगुरु ने बताया है। तो मुक्ति कहाँ मिलती है प्रेमियों? पार ब्रह्म पर। फिर से सुन लो, मुक्ति कहाँ मिलती है? पार ब्रह्म पर। क्योंकि सभी लोग तुमको नहीं बताएंगे। अब मोक्ष और निज धाम आपको हम कल बताएंगे, और उसी मुक्ति धाम के मालिक को, धनी को, जहाँ पर हमें मुक्ति मिलती है, वहीं सदगुरु की बैठक भी है। और वहीं श्वेत पुरुष हमारे सदगुरु एक नाविक की तरह, उसी को भवसागर भी कहते हैं, उसी को भवसागर भी कहते हैं, जिसमें अपने कर्म जल जाए उसको तुम पार कर जाओ, उसी को तो कहते हैं भाव से निकल गए, अब मुक्ति तुमको मिल गई। अब वहाँ स्वामी जी भी, महाराज भी हैं और हरि भी हैं, हरि भी हैं। तो इसीलिए कहते हैं हरि दर्शन करके आयो है, हरि दर्शन करके आयो है, सतगुरु दर्शन करवायो है, सतगुरु दर्शन करवायो है। नाम रतन धन स्वामी दीना, नाम रतन धन स्वामी
दीना। स्वामी लगन लगायो है, स्वामी लगन लगायो है, हरि दर्शन करके आयो है, हरि दर्शन करके आयो है। मुक्ति पद सतगुरु गायो है, मुक्ति पद सतगुर गायो है, हरि दर्शन करके आयो है, हरि दर्शन करके आयो है। कर्म बीज सतगुरु ने जलाया, करम बीज सतगुरु ने जलाया, मान सरोवर डुबकी लगवाया, मान सरोवर डुबकी लगवाया, हरि का दर्शन पायो है, हरि का दर्शन पायो है, सतगुरु दर्शन करवायो है, सतगुरु दर्शन करवायो है, हरि दर्शन करके आयो है, हरि दर्शन करके आयो है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।